हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि हर महीना का पहला सैटरडे को आप सभी का दिया हुआ वीडियो में से 2 वीडियोस को मैं अपलोड करती हूँ, तो वही आज हम लोग करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना वीडियोस को मुझे भेजें तो आप मुझे ईमेल पर भेज सकते हो lechekoza1@gmail.com में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग एक्साइटेड होंगे इस वीडियो के लिए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरा नाम है लेचे कोज़ा और मैं ऐसी वीडियोस के साथ आती हूँ जिससे आपको आपकी आत्मिक सहायता में मदद मिलेगी। तो इसलिए अगर आपको ऐसी वीडियोस की ज़रूरत है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल को सिलेक्ट करना, ताकि जब भी मैं नई वीडियोज़ के साथ आऊँ तो आप उससे सबसे पहले देख सको। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला वीडियो एक टेस्टिमनी है जो कि हम सुनेंगे एक आंटी से जो कि हमारी चर्च से है और उनका नाम है रीमा लामा। तो चलिए आज हम लोग उनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं। सबको जय मसीह। आज हम प्रभु यीशु मसीह को कैसा पाया है उसका बारे में मैं थोड़ा कहना चाहती हूँ। मेरा नाम है रीमा लामा और मेरा पति का नाम है पदम लामा और मेरा बेटी एक है रितिका लामा। मैं था हिंदू परिवार से और मेरा पति था बुद्धिस्ट परिवार से, तो हम दोनों का बीच में अच्छा संबंध भी नहीं था। हम लोग जो प्रभु को नहीं जानने समय में तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा पति बीमार हुआ। बीमार होने का बाद में हम लोग बहुत चीज़ किया, पूजा पाठ किया, वो अच्छा नहीं हुआ। मेडिकल किया, मेडिकल करने का बाद भी वो अच्छा नहीं हुआ। तो एक रात ऐसा हुआ, मेरा पति जो सो रहा था, उठ भी नहीं सकता था, कुछ भी करने नहीं सकता था, वो बिस्ना में था। तो एक रात उसने सपना देखा, जो एक सफ़ेद ड्रेस में आकर एक बूढ़ा आदमी आके प्रार्थना कर दिया। तो तुरंत वो चंगा हुआ और बात भी करने लगा और कहने लगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे प्रार्थना किया और मैं प्रभु को ग्रहण करूँगा, ऐसा बोलने लगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है आप ही ले लो और मैं तो नहीं लूँगा, मैंने ऐसा कहा। तो फिर उसने कहा ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग फिर एक अंकल आंटी का घर में गया, क्रिश्चियन था वो लोग भी। तो उसका घर में जाके प्रार्थना किया और उसको कहा कि हम लोग हाँ बपतिस्मा दिला दो बोल के उसको बोला। तो ऐसा कहा आपको चर्च जाना पड़ेगा, 1-2 महीना चर्च जाना पड़ेगा। तो फिर ऐसे ही चर्च जाते रहा। तो उसका बाद में वो लोग भी उसका विश्वास को देख के, उसका चंगाई को देख के 1 हफ्ता का अंदर ही बपतिस्मा दे दिया। तो बपतिस्मा देने का बाद में वो पूरा कंप्लीट चंगाई हुआ। चंगाई होने का बाद में हम लोग भी चर्च जाते रहा। फिर भी मैंने तो बपतिस्मा नहीं लिया। उसका 1 साल का बाद में मैंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने का बाद में हम लोग का बच्चा हुआ। बच्चा होने का बाद भी प्रभु को हम लोग इतना अच्छे तरह से जानता नहीं था। बीमार चंगाई करने वाला परमेश्वर इतना ही जानता था। यीशु मसीह कौन है ये सब हम लोग कुछ भी नहीं जानता था। तो ऐसे ही चलते रहा। फिर एक दिन हम लोग का बच्चा हुआ, सुंदर सा एक बेटी प्रभु ने दिया। क्योंकि प्रभु हम लोग को प्यार करता है, इसलिए हम लोग का जीवन में खुशी देना चाहता था। हम लोग खुशी को नहीं पहचान रहा था, प्रभु का खुशी को, प्रभु का प्यार को हम लोग नहीं पहचान रहा था। तो एक दिन फिर मेरा बेटी बीमार हुआ। बीमार होने का बाद में तो डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने बोला कि उसका बोन टीबी है, रीढ़ का बीमार है, ऐसा बोल के बोला। तो ऐसा बोला है तो हम भी दुखी हो गया। तो क्या करेगा अभी, फिर भी प्रभु को याद नहीं कर रहे, हम लोग ऐसे ही बैठ रहा है। तो प्रभु ने अगुवाई किया, फिर भी हम लोग प्रभु का अगुवाई को नहीं सुन रहा था। नहीं सुनने के बाद फिर ट्रीटमेंट नहीं करती रही। अभी बहुत पैसा फेंका, अच्छा नहीं हुआ बीमार। तो एक दिन डॉक्टर जोनाथन बोलकर एक दिल्ली से यहाँ हीलिंग कुर्सेट पर आया था, तो हम लोग का चर्च पर भी आया। तो उसको मैंने दिखाया, कहा कि ये मेरा बेटी का ऐसा बीमार है तो इसको प्रार्थना कर दीजिए, बस इतना ही कहा। और उसने तुरंत अपना गोदी में उठाया और कहा तेरा बेटी तो प्रभु का चुना हुआ बेटी है, ये तो प्रभु ने चंगाई कर देगा, तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ विश्वास रखो, हमको ऐसा बोला। तो उसने प्रार्थना कर दिया और कहा आज ही तेरा बेटी ने चंगाई मिला, ऐसा बोलकर कहा। तो मैंने फिर भी उसको भी इतना ध्यान नहीं हुआ कि बस चंगाई मिला, बस इतना ही, वही इतना में हम खुश था। तो बस फिर ऐसा एक दिन ऐसा हुआ, फिर मैं बीमार हुआ मेरा बेटी। तो फिर बीमार होने के बाद में फिर मेरा मन में डाउट जो आया, वही बीमार जो निकल गया बोल के। तो फिर मेडिकल ले गया। मेडिकल ले जाने के बाद में तो वो डॉक्टर बोला है कि तेरा बेटी का तो कुछ बीमारी नहीं है, कंप्लीट चंगाई है, एक भी बीमार नहीं है तेरा बेटी का शरीर में बोल के बोला है। तब जाके मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। ओ प्रभु ने पहले ही चंगाई किया था, फिर भी मैंने ऐसा डाउट कर मेडिकल ले गया, ऐसे झूठ मूठ का पैसा खर्च किया बोल के मैंने ऐसे सोचा। और फिर
घर में वापस आकर प्रभु को धन्यवाद दिया, और धन्यवाद देकर भी दिल से नहीं दिया, सिर्फ इतना ही कहा कि प्रभु धन्यवाद है, आपने चंगाई किया। हम उसके लिए कुछ भी प्रभु का प्यार को नहीं जान रहा था। फिर भी एक दिन फिर ऐसा कर करके आ रहा था, तो मेरा पति फिर बीमार हो गया, क्योंकि प्रभु हम लोग को बुला रहा है, फिर भी हम लोग नहीं समझ रहा था उसका कॉलिंग को। तो ऐसा करके हम लोग ऐसे ही बैठ रहा था, बस इतने ही ऊपर ऊपर ही हम लोग प्रभु को मानता था। तो एक दिन मेरा पति जो ड्यूटी गया, ड्यूटी से शाम को वापस आते समय में वो पूरा अंधा होकर आया है। तो कहने लगा कि मैं तो कुछ दिखाई नहीं देता है हमको, मेरा आँख पूरा बंद हो गया, ऐसा बोलकर कहा। तो मैंने तो पति के लिए नहीं सोचा, परमेश्वर के लिए नहीं सोचा, ये सोचा कि अब हम क्या खाएंगे, अब क्या पिएंगे, मेरा पति बीमार होगा तो अभी हम लोग को कौन कमा कर देगा, ऐसा सोचने लगा। 6-7 महीना ऐसे ही चला गया मेरा पति। फिर भी प्रभु ने हम लोग को खाना पीना कुछ चीज़ में भी कमी घटी नहीं रखा, उसको भी हम लोग नहीं सोच रहा था, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए नहीं जान रहा था। तो एक दिन माँ फेलोशिप में जब हम आया तो मैंने कहा मेरा पति तो ऐसा हो गया, बीमार है, आँख दिखाई नहीं देता है, अब क्या होगा, आप लोग प्रार्थना कर दीजिए चंगाई के लिए। मैंने कहा तो प्रार्थना कर दिया। उसी दिन रात पास्टरनी जो हम लोग का लीडर लोग है वो आके घर में भी प्रार्थना कर दिया। उसका बाद में वो रात में मैंने सपना देखा कि एक शैतान, एक छोटा सा आदमी आकर मेरा पति का जो आँख का रोशनी जो ले गया, आँख का रोशनी ले जाने का बाद में उसने मुझे दिखाया, तू क्या करेगा, तू मुझसे छीन कर देखा तेरा पति का ये आँख का रोशनी जो, बोलकर ऐसा करके हमको बहुत मजाक कर रहा था वो शैतान जो। तो ऐसा कर करके हमको रात भर सताया। तो ठीक 12 ऐसे बज गया था रात को, तो मैं जाग कर मैंने क्या सपना देखा कहकर मैंने फिर प्रार्थना किया। फिर नींद नहीं आ रहा है, हमको नींद नहीं आ रहा था, बार बार बाइबल का याद आ रहा था। तो बाइबल को खोला, जॉन 8:12 पढ़ो बोल के मेरा मन में आ रहा था। जॉन क्या चीज़ है वो भी हमको मालूम नहीं था, फिर भी ऐसा आ रहा था। तो फिर मैंने खोल कर देखा, तो उसमें जो मुझे दिखाई दे रहा था उसको मैंने निकाला और पढ़ा। तो उसमें लिखा था, यीशु मसीह ने उसमें कहा था, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा पीछा हो लेगा वो अंधेरा में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, बोलकर लिखा था। तो मैंने फिर छोटा सा प्रार्थना किया, प्रभु आप संसार का, जगत का ज्योति है तो मेरा जीवन का भी ज्योति है, ऐसा बोलकर मैंने प्रार्थना किया। और इतने कहकर फिर मैं सो गए। तो सोने का बाद में फिर मेरा उसी रात को मेरा पति को भी सपना दिखाई दिया। तो उसी दिन में मेरा पास्टरनी सब आकर फिर प्रार्थना कर दिया। तो मेरा पति ने उस समय में सपना के बारे में बोला, पास्टर मैंने भी सपना ऐसा देखा, जो एक बुरा आकर मुझे फास्टिंग जाओ बोल रहा था सपना में, ऐसा बोल के बोला। तो पास्टरनी बोला उसी समय में, तो ठीक है वो तो प्रभु का इच्छा है, प्रभु का कॉलिंग है, आप लोग उसको समझो बोल के हम लोग को समझाया। तो ऐसा समझाने के बाद में मेरा पति उसका दूसरा दिन फिर फास्टिंग गया। तो अभी आग भी अच्छा हो गया, मेरा बेटी भी चंगाई मिला। अभी हम लोग का जीवन में पूरा खुश है। ये शांति कभी भी भूलने नहीं सकता है, क्योंकि ये खुशी सबसे अच्छा खुशी है। प्रभु का शरण में जो आता है उसका जीवन में बहुत अलग से खुशी होता है। तो अभी हम लोग दूसरा नौकरी भी छोड़ दिया। छोड़ने का बाद में अभी हम लोग प्रभु का सेवा में हम लोग चल रहा है। इतना में मेरा ये गवाही है। सबको आशीष मिले। जय मसीह। बहुत ही अच्छा टेस्टिमनी था। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग भी आशीषित हुए होंगे। अभी अगला वीडियो एक गाना है जो कि मेरी बहन खोंसान और योरबी ने गाया है। तो चलिए हम उनके गानों को सुनते हैं।
बहुत ही अच्छा गाना था, हमें बहुत ही अच्छा लगा। और मैं स्पेशली आंटी रीमा लामा को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, और साथ में मेरी बहन खोनसान और योर भी, जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से हाँ कहकर मेरा ये वीडियो ऑफ द मंथ के लिए उन्होंने किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर मेरा अगला वीडियो ऑफ द मंथ दिसंबर के लिए आप मुझे वीडियोस भेजना चाहते हो तो आप मुझे ईमेल पे सेंड कर सकते हो lechekoza1@gmail.com पर। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।